नमस्कार, मैं हूं सांसद रवि किशन शुक्ल गोरखपुर से। इस वक्त न्यूज नेशन के लिए रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मुख्यमंत्री पूज्य योगी महाराज जी यहां नामांकन करते हैं। अपने आप को विधायक बना के ऐतिहासिक रूप से जीत के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बाबा जो 24 घंटे में 20 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। ताकि मन भाग गइल बा, अरे योगी जी के का जोगिरा सारा रा 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 बा विरोधी बा। नमस्कार, मैं हूं सांसद रवि किशन शुक्ल गोरखपुर से। इस वक्त न्यूज नेशन के लिए रिपोर्टिंग कर रहा हूं। रिपोर्टिंग का कारण यह है कि 29 साल में उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है। कल्याण सिंह बाबूजी ने नामांकन भरा था कि मुख्यमंत्री के रूप में एक मुख्यमंत्री पूज्य योगी महाराज जी दोबारा इस जगह से, इस सदर से, जहां पर मैं इस साइकिल रिक्शा पर बैठा हूं, यहां नामांकन करते हैं। अपने आप को विधायक बना के ऐतिहासिक रूप से जीत के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो न्यूज नेशन का स्वागत गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर, जहां का मैं सांसद हूं। और अब मैं चलता हूं हमारे एंकर के पास। आप बहुत बहुत शुक्रिया रवि किशन जी। चला। और देखिए, ये तस्वीर है गोरखपुर में। इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ रवि किशन, जो कि फिल्मों के सुपरस्टार, अब सियासत के आप सुपरस्टार हैं। पूर्वांचल का गढ़ गोरखपुर, हम हूँ पूर्वांचल से बानी बलिया से। वाह, बहुत अच्छा। बागी बलिया से हो। बागी बलिया से। पूर्वांचल में का भाई हमनी के शोभा शुरू होता, हमने के कहल जाओ कि आपे से जानल जाओ पूर्वांचल में का बा, बताई का बा पूर्वांचल में। जे कबो न रहल उ अब बा, पूर्वांचल में सब बा, यूपी में सब बा, कोरोना का इल्हार बा, भैया हो जेल में मुख्तार बा, बिजली रेलम रेल बा। देखा तड़ा ये पिछवा जन पैसे लगा था पूरा लाइट, ऐसे लगा था कि लंदन के कोनो स्ट्रीट पे बाड़ा। ऐसे लगा था कि भैया ये सड़क जहाँ पर एक तंग गली थी, आज यहाँ पे आप 4 लेन पे चल रहे हैं, एक गड्ढा नहीं जो लोग कहते हैं। और ये आप गोरखपुर में है। यही व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में है, पूरे पूर्वांचल में है कि सारी सड़कें चौड़ी हो रही है, मेडिकल हब्स बन रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है, गरीबों को सम्मान मिल रहा है। बीमारू प्रदेश जहाँ इंसेफेलाइटिस, बच्चे हमेशा बीमारी से मृत्यु होती थी, आज वहाँ पर उन लोगों की सारी अच्छी व्यवस्थाएं होगी, उनके जीवन के लिए अच्छी सुविधाएं हो गई है। एगो गाना आयल रहा यूपी में का बा, तेकर आप जवाबो देनी बड़ा शानदार। हमार गाना रहे, लोग हमके विरोधी लोग सब बनौना गाना अपने पे। हम तो कहले रहे कि यूपी में सब बा, जे कबो ना रहल, बिजली रेलम रेल बा, अनाज ठेल बा, योगी मोदी राज बा, और 500 साल बाद प्रभु राम के सम्मान जो मिलल बा। हमार मंदिरों आवता, विश्वनाथ कॉरिडोर भी आवता, एम्स भी आ गई, फर्टिलाइजर भी बा, चीनी कारखाना बा, तो ये कुल सम्मान बा हो। तो ये बताई, ये लोग विरोधी लोग सब योगी बाबा पर निशाना साधा था, बाबा में का बा, लोग उनके चाहता। बाबा निस्वार्थ त्यागी बाड़न। बाबा एक ईमानदार व्यक्ति हैं। बाबा जो 24 घंटे में 20 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। ऐसे निस्वार्थ त्यागी बहुत कम मिलते हैं। और उसके साथ आज आपको एक यंग हैं, विजनरी हैं, दूरदृष्टि उनकी स्ट्रांग है। वैसे लोग बहुत कम हैं जो एक परिवार के लिए नहीं जीते, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उनका परिवार है। 25 करोड़ की आबादी के लिए निरंतर जीने वाले ऐसे पूज्य योगी महाराज जी हैं। अच्छा, देखिए, आप यहाँ से सांसद हैं। थोड़ी सी सियासत की बात, योगी आदित्यनाथ ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। पिछले 15 साल में पहली बार ऐसा होगा कि कोई मुख्यमंत्री विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचेगा। ये भी देखिए अपने आप में एक इतिहास, और ये बड़ा ही सुंदर इतिहास है, और इस पर हम लोगों को गर्व करना चाहिए कि यशस्वी पार्टी जिंदाबाद। देखिए, ये रवि किशन की लोकप्रियता है। जहां से गुजर रहे हैं लोग, देखिए, हाथ हिलाकर इनका अभिवादन कर रहे हैं, हाथ मिला लेना चाहते हैं, एक बार इनकी तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक डेमोक्रेसी को लाना चाहते थे और ले आए, कि जिसको लोकतंत्र कहते हैं, जहां पर एक मुख्यमंत्री भी आके चुनाव लड़ते हैं, विधायकी का नामांकन भरते हैं, पर्चा भरते हैं। तो ये कि जो सुंदरता है, ये सुंदरता आपको देखने मिलेगी। एक नए भारत की रचना है, जहां पर कोई अहम नहीं है। कार्यकर्ता के रूप में हम भी घूम रहे हैं, इस ठेल रिक्शा पे भी घूम रहे हैं, डोर टू डोर। आज हम पूज्य महाराज जी के साथ सुबह में कैंपेन भी किए, और यही
शालीनता ही भारतीय जनता पार्टी को आज सबके दिल के करीब ले आता है। कमल का निशान देखते ही लोग भावुक हो जाते हैं। इस भारत में इतना विश्वास हो गया है क्योंकि यही भावनाओं पर, यही सच्चाई पे और एक नॉर्मल सेवक की तरह जीने पे ही आज आप वो नेता वाला कॉन्सेप्ट बदल गया कि नेताजी आवत आड़न, वो बड़का नेता बाड़न। ऐसे लगता नहीं एक मेरा सेवक आ रहा है, 24 घंटा मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी कोरोना में भी खड़ी थी, अनाज भी दिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, पैसा भी राशन के लिए दिए, इलाज के लिए भी पैसा दिए और हर तरीके से हमारे सुख दुख में खड़ा है। देखिए सड़कें चौड़ी हैं जैसे किसी आपको महानगर में दिखाई देगी। एक बड़ा इतिहास है रवि किशन जी, और शायद अखिलेश यादव इसीलिए उत्साहित हैं। पिछले 37 साल में कोई सीएम रिपीट नहीं हुआ है। भाजपा के भी 4 सीएम आए, कोई अपनी सत्ता बरकरार नहीं रख पाए। देखिए ये वो इतिहास इस वक्त बदलेगा और इस बार सब लोग जब 2014 के बाद मोदी जी के लिए कहते थे कि 19 में नहीं आएंगे और फिर इतिहास बदला और फिर हम लोग बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार बनी। अब वैसे ही लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर रिपीट नहीं होती है सरकार, लेकिन आप 10 मार्च को देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी। पूज्य महाराज जी दोबारा मुख्यमंत्री का सेहरा बांधेंगे। गोरखपुर में बदलाव क्या हो गया? पूर्वांचल के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी 8 बार आ गए, एम्स आ गया, क्या क्या बदलाव हो गया गोरखपुर में? देखिए सबसे पहले तो माफिया गैंग वॉर ईस्टर्न यूपी का एक था ना, गोलियां चलना बंद हो गई। यही रामगढ़ झील में पहले लाशें बहती थी, आज वहां पर लोग स्पीड बोट लेके बच्चे वहां नौकायान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई तो गोरखपुर ने तो एक नई उछाल ली है, ज्ञान का केंद्र बन गया, एजुकेशनल हब हो गया, लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टी रेट हायर हो गई, यहाँ ज़मीन लोगों को नहीं मिल रही, इतनी महंगी हो गई है। हर चीज़ से गोरखपुर आज बहुत ग्रो कर गया। गोरखपुर आज एक बहुत ही उत्तर प्रदेश का हार्ट है, ये दिल है क्योंकि ये बीच में है। तो उस हिसाब से गोरखपुर एक बहुत बड़ा गोरखपुर आज एक मायना रखता है, एक अपना एक वजूद रखता है और उसको महाराज जी ने निरंतर इसको सींचा है इस जगह को। आपने कानून व्यवस्था की बात कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में कहा, बाद में उन्होंने ट्विटर भी कहा, कैराना से कुछ वीडियो आ गए धमकाते हुए कि गर्मी आगे शांत हो जाएगी 10 मार्च के बाद। सपा के एक विधायक हैं अंसारी साहब, वो कह रहे हैं कि थानों में हिंदू गर्दी बहुत ज़्यादा हो गई, एक अलग शब्द लेकर आए, हिंदू गर्दी हो गई है, हिंदू गर्दी शांत होगी 10 मार्च के बाद। नहीं, ये सब देखिए उन लोगों की वाहियात बातें हैं। जिन्नावादी सोच को कोई भविष्य नहीं है, जिन्नावादी सोच खत्म होगी, ये सारे शब्द यही लोग लाते हैं। तो जिन्नावादी सोच की हार होगी और ये सारी चीज़ों को अब बढ़ने नहीं दिया जाएगा क्योंकि बाहुबली का पूजा नहीं कर सकते, माफिया और आतंकवादियों की पूजा आप नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए आपको 25 करोड़ की आबादी में ये सारे शब्द और कठोर नियम कानून लाने होंगे तो ही जाके चीज़ें कंट्रोल में होंगी। एक भय कानून का, मुख्यमंत्री का, प्रशासन का होना जनता में ज़रूरी है। अगर जो गलत आदमी है, जो समाज के लिए खतरा पैदा करता है, समाज को डराता है, माँ बहन बेटियों को डराता है, उसके लिए ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग नहीं, बात यहीं तक नहीं है। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि ऐसा बटन दबाइए कि चर्बी घट जाए। नहीं, देखा ये सब दिमागी, जब आदमी खालीपन हो जाता है, जब आपको अपनी हार दिखाई देती है। अब ये यूपी में सब देखा, यही जब आप दिमागी तौर पर खाली हो जाते हैं तो आप ये सारी चीज़ों को देखते हैं और फिर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन लोगों को भूल जाना चाहिए, अब वो ज़माना लद गया कि आप शब्दों की बाण फेंक के आप चुनाव जीत जाएंगे। आपको धरातल पे दिखाना भी होगा, ये लाइटें भी दिखानी होगी कि, और आपको ये एजुकेशन हब भी दिखाना होगा, एम्स, फर्टिलाइज़र, चीनी कारखाना भी दिखाना होगा। फिल्मों की यहाँ शूटिंग हो रही है, रंगमंच को पूरा बढ़ावा दिया जाए, कलाकारों को नया सम्मान मिला है और उसके बाद आप शब्दों का प्रयोग करिए। अगर महाराज जी करते हैं तो उनको अधिकार है, मोदी जी करते हैं तो उनको अधिकार है कि वो काम भी कर रहे हैं, जान को कोरोना काल में निकले भी बाहर हैं। ये लोग बोलते हैं जो कभी कोरोना काल में तो सब अपने बंगले में एयर कंडीशन डाल के सोए थे, विदेशों में घूम रहे थे। इन लोग खाली ये चुनावी मेंढक है, चुनाव चला जाएगा, ये लोग चले जाएंगे। तो अखिलेश यादव इतने उत्साहित क्यों हैं? बस लेकर चल रहे हैं, आपने बस देखी होगी, बस लेकर चल रहे हैं, उसके ऊपर चढ़कर कह रहे हैं कि 400 सीट आ जाएगी। क्यों इतना उत्साहित है? देखिए उनको बस के ऊपर इनके सारे गठबंधन के साथियों को चाहिए, इनके पिताजी को चाहिए था रहना, बड़े बड़े इनके नेताओं को। तो अपने आप को ये बस पे कहा हो तो ये बस पे चढ़ के, मतलब वो अब हम चढ़ जाए भी खंबा पर तो 5000 पब्लिक ऐसे जुट जाए हमारे साथ है। तो ये सब नहीं है। तो कौन होली के गाना आइल बा एगो फगुआ है, वो फगुआ हम सुना देते हैं कि 22 के खाइस छोड़ द बबुआ,
अरे ढूंढा दोसर काम, जनता के मन भाग गइल बा, अरे योगी जी के का जोगिरा सारा रा 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 बा विरोधी बा। पूर्वांचल के कुल लोग खातिर का कहब काहे कि देखी ये कहल जाला कि जोन सत्ता के गेटवे बाद दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर और यूपी की सियासत का रास्ता पूर्वांचल से होकर ऐतिहासिक जीत हुई, बस आशीर्वाद बनौले रहा। 350 पार करे के बा, उसमें एक एक आदमी भैया हो, माई हो, बाबा हो, घरवा से निकलिया, एक एक वोट चाहिए, एक एक वोट कीमती नहीं कि बाबा जीता ताड़न तो हम वो दिन छुट्टी मनाई, टीवी पे बैठ के कोनो पिक्चर देखी। एक एक आदमी पहले मतदान फिर जलपान, यह सोच के निर्णय लेना, हर घर कमल खिलाना है, 350 लाना है, हम लोगों को पूज्य महाराज जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। तो यह पूर्वांचल में राजभर स्वामी प्रसाद मौर्य उधर चले गए, राजभर कह रहे हैं अकेले हरा देंगे। नहीं, ये सब खत्म कहानी, इन लोग का, ये लोग भूल गए, ये भूले बिसरे गीत हैं। ये लोग जाके अपन कपार नोचा ताड़न, अपना लेके जूता मुंह पे मार रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी बात, 1-2 मिनट बस। जब देश के चुनाव की बातचीत होती है तो देश का चुनाव केंद्र बनता है काशी, प्रधानमंत्री मोदी वहां से, यूपी की सियासत की बात होती है केंद्र बनता है गोरखपुर। ये एक अलग इतिहास है यूपी की सियासत में। क्या केंद्र बनता है गोरखपुर? यूपी की सियासत में गोरखपुर केंद्र बना, यहाँ से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में, देश के चुनाव में काशी केंद्र बनता है। यूपी का सबसे बड़ा रोल है देश के विकास में, देश के योगदान में प्रदेश। यूपी सबसे बड़ा सूबा है। आज देखिए जीडीपी इकोनॉमी में हम लोग 6 नंबर से 2 नंबर पर आ गए, हम लोग 1 नंबर पर भी आ जाएंगे जैसे महाराज जी अगली बार आ रहे हैं। और उसके बाद यूपी देखिए, यूपी की आबादी बड़ी है, यूपी में विचारधारा बहुत स्ट्रांग है, यूपी पढ़े लिखे लोगों की जगह है, यूपी देश की राजनीति को एक नई हवा देता है, नया आगाज देता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश कोई नहीं, एक ऑलमोस्ट एक कंट्री है ये, ऑस्ट्रेलिया की आबादी यही है। तो आज यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है। अखिलेश चुनाव लड़ने वाले थे आजमगढ़ से, क्यों चले गए करहल? चुनाव दिलचस्प होता नहीं दिखा, हमको तो लग रहा है उनको आना चाहिए था गोरखपुर, मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री का मांग कर रहे हैं, यहाँ से लड़ना चाहिए तब मजा और आता। लेकिन चला, बहुत अच्छा लगा न्यूज नेशन आपका, न्यूज नेशन के सुना देनी। अब हर हर महादेव का जय हो आप लोगन के, अहिला बहुत बहुत स्वागत बा आपके। तो ये रवि किशन को आप सुन रहे थे गोरखपुर से, रिक्शे पर रवि किशन, एक अलग अंदाज। और आप देखिए जहाँ तक आपकी नजर जाएगी तस्वीर बदली हुई है, महानगर की तरह चौड़ी सड़कें हैं। और रवि किशन ने इस रिक्शे से ऐलान तो ये कर दिया है कि न सिर्फ पूर्वांचल में ऐतिहासिक जीत मिलेगी बल्कि यूपी में भी पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूटेगा। जय हो, जय हो, 350 पार। बहुत बहुत शुक्रिया रवि किशन जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो न्यूज़ नेशन पर बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन पूर्वांचल में काबा के जरिए पूर्वांचल के मिजाज को हम लगातार समझते रहेंगे, जानते रहेंगे।